दो बातें बताओ। तुम्हें करोड़ों की संपत्ति मिलती है, लेकिन परिवार से दूर कर दिया जाएगा। बहुत बढ़िया भोजन मिलेंगे, सोने का मकान मिलेगा, जेल में रख दिया जाएगा, कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन परिवार का मुंह नहीं देख पाओगे। और परिवार का मुंह देखना है तो एक झोपड़ी मिलेगी, वो भी कभी भी हटाई जा सकती है, लेकिन परिवार के साथ रहोगे। मंजूर क्या है? 99% कहेगा मैं झोपड़ी में रहने को तैयार हूं, लेकिन ये माता कौशल्या कहती है हे क्या देख रही हो, संसार के सबसे बड़ा दुखी अयोध्या में कोई था तो कौन की माता? तड़प तड़प करके मरने के लिए कौन का पिता मरा? अयोध्या के जो क्या दुर्दशा हुई, संसार का सबसे बड़ा। जब उनके जीवन में जब ऐसे महापुरुष को गुरु ने उन संकटों में जीने की तैयारी कराई जिनकी संभावना ही नहीं थी, तो आप और हम तो किस खेत की तैयारी करो? अमीर को किसकी? ज्ञानी को किसकी? मूर्ख बनेगी। ज्ञान तुम्हारा है, लेकिन कभी ऐसा दिन भी आ जाएगा कि ज्ञान तुम्हारा कोई काम, उस समय की क्या तैयारी है? वही मैंने प्रवचन के पहले, क्या तैयारी है? तुम बहुत ज्ञानी हो, लेकिन दुनिया में ऐसा समय भी आता है अच्छे अच्छे ज्ञानियों की बुद्धि काम, उस समय की क्या तैयारी है? उस समय की तैयारी बताओ क्या है? गर्व से कह सको हाँ, मैंने अपनी जिंदगी में एक ऐसा ज्ञानी सोच लिया है जहां मेरी बुद्धि काम नहीं करेगी, वहां उसकी सलाह मेरी जिंदगी को बचा लेगी। जैसे हमने वकीलों का उदाहरण दिया, जैसे हमने रावण का उदाहरण दिया। जो जो चीज जिस जिसके पास है, बस उसके बिना तुम्हारी क्या तैयारी है? घर में लगा लो, आपका बेटा है, आप खुशी हैं, बेटा के बिना आपकी क्या तैयारी है? सेल्फ फास्ट खाओगे? हमारे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, नीति कहती है मम्मी पापा चले गए, क्या तैयारी है? क्या तैयारी है? मम्मी पापा हैं हमारे, अभी कुछ नहीं होने वाला, नहीं, किसी भी समय हो सकता है। क्या तैयारी है? हर पुरुष को, आपकी शादीशुदा है, शादी के दिन से तुरंत तैयारी होना चाहिए। यदि ये मर गई तो क्या तैयारी है? नहीं, आपसे नहीं कहते, अभी रो पड़ोगे तो आपत गई नहीं से कहता हूँ, रो पड़े तो अभी कौन चुप करेगा? लेकिन सत्य तो कहना ही, हर नारी को ये सोच के चलना है साथी किसी भी क्षण किसी भी समय छूट सकता है। क्या तैयारी है? बोलो, दावा है क्या? है? क्या माता कौशल्या ने सोचा था कि कभी मुझे दशरथ जैसे पति पाकर, राम जैसा बेटा पाकर, कभी मुझे भी वैधव्य होना पड़ेगा? क्या सोचा था? बोलो ना। फिर भी हो गया कि नहीं? हर दिन ये रखो तुम कि काश मेरा किसी भी समय मेरा साथी छूट सकता है। क्या तैयारी है? सुसाइड नहीं, बंधन बनते समय नियम करो, यदि छूट जाएगा तो भी मेरी तैयारी है, मैं जिंदा रह लूंगी और मैं अपने बच्चों का पालन करने को मेरी तैयारी है। करने के लिए नहीं कह रहा हूं। ये ऋषभदेव ने कहा नारी को कभी सर्विस नहीं करना चाहिए, नारी को कभी व्यापार नहीं करना चाहिए, नारी को कभी राज्य गद्दी नहीं करना चाहिए, लेकिन नारी को सब कुछ आना चाहिए। नारी को तलवार चलाना आना चाहिए, रानी को युद्ध नीति आना चाहिए, राजनीति आना चाहिए, नारी को वैधव्य जीवन बिताना आना चाहिए।
लेकिन नारी को करना नहीं चाहिए। नारी को, महारानी लक्ष्मीबाई को क्या नहीं आता था बोलो? लेकिन जब तक गंगाधर राव रहे, लक्ष्मीबाई एक गृहिणी बन के रही। क्या बन के रही? एक गृहिणी। लेकिन मौका पड़ा तो, मौका पड़ गया तो, अरे गंगाधर जैसे राजा के रहते हुए क्या मौका पड़ेगा? नहीं, मौका पड़ सकता है। रानी लक्ष्मीबाई के नाना ने ऐसी तैयारी करा दी कि पति के मरने के बाद भी कई सालों तक झांसी का राज किसने सुरक्षित किया? तैयारी थी, पति के भरोसे पर थी, लेकिन पति नहीं रहा, युद्ध में मारा गया तो क्या हम फिर, हमारे लिए कोई भी मार देगा, कोई भी कुछ कर लेगा? नहीं। रानी महारानी कहती है कि नहीं, पति मेरे हैं, वीर हैं, लेकिन मेरी तैयारी, जिस दिन ये नहीं रहेंगे तो मेरी तैयारी है। उसने तलवार उठा ली, राजगद्दी की, सबको मालूम है। यह है संसार में जीने की एक बहुत बड़ी कला, बहुत बड़ी कला महानुभाव। हर निगेटिव की तैयारी करके चलो, हर निगेटिव की, और ये तैयारी करके चलोगे, तुम्हें कभी अहंकार नहीं आएगा, तुम कभी पतित नहीं होगे, तुम कभी उन्माद पे नहीं चलोगे, क्योंकि तुमने अमीरी में गरीबी की तैयारी की है, स्वस्थ में बीमारी की तैयारी की है, और जब तुम्हारे पास सब कुछ है उस समय तुमने दरिद्र बनने की भी तैयारी की है। आज तुम्हारी जिंदगी में कोई कांटे नहीं हैं, लेकिन कभी 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 थोड़ा महाराज के साथ नंगे पैर चल लिया करो। अमीर आदमी हो, मंदिर में भी पट्ठा मोजा पहन के आएगा। अरे महाराज जी हमारे पैर गंदे हो जाए, ओ देवियों, ये इनको सबसे ज्यादा प्रेम होता है हमारे पैर गंदे नहीं हो जाए। तो चाहे भगवान की रथ यात्रा हो, वो पहनेंगे, गंदे नहीं हो जाए। महाराज जी देखो हम लोग सुकुमार आदमी हैं। नहीं महानुभाव, कितने ही तुम्हारे पास जूते हों, कितने ही तुम सुकुमार हो, 24 घंटे में कहीं ना कहीं नंगे पैर चलने की तैयारी होना चाहिए। कम से कम मंदिर नंगे पैर आओ, महाराज जी का बिहार नंगे पैर कराओ। भैया तुम्हें नंगे पैर कब चलना है? बोले चलना तो कभी नहीं, हमारे यहाँ तो 365 जोड़ी है। कितने हैं? 365 जोड़ी भी है। तो बेटा नंगे पैर चलने की तैयारी रखना, क्योंकि 365 घर में रखे रह जाएंगे और तुम्हें जंगल में दौड़ लगाना पड़े नंगे पैर। नंगे पैर चलने की तैयारी होना चाहिए कि यदि मौका पड़ेगा तो कोई बात नहीं, फिर कैसे चलो? अरे कोई बात नहीं, एक बार मैंने अशोकनगर से साड़ौरा तक का विहार किया था, गर्व से कहो।